बिहार होमगार्ड की परीक्षा 25 जनवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित की जानी है। तो पेपर देने से पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं आप लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यहाँ से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपके एक ही बार में समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। खाद्य पदार्थों का तात्पर्य यह है कि दीर्घ काल तक संपूर्ण जनता को समय पर पोषण से भरपूर भोजन प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो घटक हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है खाद्य वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं पीडीएस। ए वाला जो ऑप्शन है आपका सुरक्षित भंडार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय की याचिकाएं जो रिटें होती हैं जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये 5 प्रकार की हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं? पहला हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो जाएगा परमादेश, तीसरा हो जाएगा उत्प्रेषण, और पांचवा जो है आपका चौथा प्रतिषेध, और पांचवा हो जाएगा अधिकार पुंज। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने 1442 से 1449 के मध्य महमूद गजनवी की सेनाओं पर विजय भी याद में बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? महमूद खिलजी की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। इसे हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। वर्ष 1893 में इन्होंने ही गणेश महोत्सव एवं शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश क्रमशः तीसरे चौथे स्थान पर है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? बी ऑप्शन जो बी है आपका गुजरात। तो सबसे पहले आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि भारत की मुख्य तट रेखा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर। सबसे बड़ी तट रेखाएं कौन कौन सी हैं? गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु 906 किलोमीटर है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तिवादार पुरस्कार के द्वारा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अजंता में 29 गुफाएं तथा एलोरा में 34 गुफाएं हैं। इनकी खोज सन 1819 में आर्मी अफसर जॉन स्मिथ ने की थी। ये गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है होली के त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली का जो त्योहार आपका होता है मनाया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके और कुछ जान लेते हैं। यह रंगों का त्योहार है। कथाओं के अनुसार प्रहलाद को उसकी बुआ होलिका जलाने जाती है, ठीक है, क्योंकि वह भगवान का भक्त था। होलिका को वरदान होने के बाद भी वह जल गई थी, किंतु प्रहलाद नहीं जला। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका 10 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका पश्चिम से पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ गारो, खासी एवं जैता की पहाड़ियां स्थित हैं।
तथा खासी पहाड़ी पर स्थित मोनिशराम विश्व की सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। यहाँ का अधिकतम जो वर्षा है 11,873 मिमी से 467 इंक्रीज हुई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका मेघालय है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान को डॉट 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 का शेर भी कहा जाता था। ये वाला जो ऑप्शन है आपका मैसूर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। टीपू हैदर अली का पुत्र था जिसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। टीपू जैकोबियन क्लब फ्रांस का सदस्य था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। श्री अरविंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1772। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, सॉरी सी ऑप्शन 1872, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है कौन सा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका भारत रत्न, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2000 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनको 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण तथा 1927 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप मापन के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूकंप मापी की खोज लुइगी एल्मरी ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? लुइगी पल्मरी। रिएक्टर पैमाने की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने की थी, 1935 में की थी। यह पैमाना जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापता है। मरकैली पैमाना की खोज गुसेपी मरकैली ने सन 1884 ईस्वी में की थी। यह पैमाना भी भूकंपीय तीव्रता को मापता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका वायु प्रदूषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महासागरीय पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवर्त किया गया है जो है लगभग कितना? 3/4। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैंसोंग के शासन के दौरान भारत आया था, कौन आया था? हर्षवर्धन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक को उपयोग करने के बाद गलाया नहीं जा सकता, इसी कारण यह पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो यहां से देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो बर्तनी की दृष्टि से महत्व, ये सही शब्द होगा। ठीक है। वाह व्यंजन है। देखिए वाह एक अंतस्थ व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होंठ का परस्पर स्पर्श होता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्यारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका मलेरिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? दारू, जिसको बोलते हैं जाइलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक श्वेत मात्रा नहीं है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका गति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका 32, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया का सामान्यतम बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है?
तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका डब्ल्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? वलियन जाति, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? दो तंत्रिका कोशिका, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? देखिए गाइस, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा का आकार का है? विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार 12 है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल से तात्पर्य है? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल लेकिन मैं क्लियर ही कर देता हूं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ी संख्या में निर्देशों वाला कंप्यूटर एक कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका CISC। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका 6.8 से -9.2। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C++ एक है, क्या है ये? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कैसे मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड द्वारा मापी जाती है। यह सुपर कंप्यूटर की स्पीड एक पर निर्भर करती है कि सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MICR में प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं। MICR के तात्पर्य मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन से है। MICR कोड एक के न्यूमेरिक कोड है जो ECS क्रेडिट स्कीम में भाग लेने वाले बैंक शाखाओं की पहचान कराता है। MICR कोड में 9 अंक उदाहरण के लिए होते हैं। कोड के प्रथम 3 अंक शहर कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाद में 3 अंक बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 3 अंक जो होते हैं आपके ये बैंक ब्रांच कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि CDR का विस्तारित रूप क्या है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल